असल में बाबा साहब को राज्य समाजवाद का जनक कहा जाता है। बाबा साहब समाजवाद की बात नहीं कर रहे, राज्य समाजवाद की बात कर रहे। राज्य समाजवाद मतलब देश के संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करो और उसमें सबका प्रतिनिधित्व निर्धारित करो, संवैधानिक स्थायित्व करो। मतलब ये कह रहे हैं ऐसी कोई भी कार्यपालिका नहीं होगी, ऐसी कोई भी विधायिका नहीं होगी जो इन संस्थानों को बदल दे और किसी एक आदमी के हाथ में दे दे। ऐसा जतन करो कि कोई भी विधायिका आए, कोई भी कार्यपालिका आए, लेकिन वो इसको वापस डिस्टर्ब नहीं कर सके। इतने बड़े जतन भारत के ये बाबा साहब के बनाए संविधान में किए गए। और एक राष्ट्र निर्माण करने के लिए भारत के संविधान के पहले पन्ने का पहला शब्द लिखा, हम भारत के लोग। अब मुझे पर्ची दे देना, मैं टाइम भूल जाऊंगा चाहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश को लोकतंत्र दिया तो ये संविधान बना। और संविधान बनने के बाद में ये हुआ कि भाई संविधान की शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत हुई हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्यों कहा? क्योंकि इस देश के लोगों से पूछा भाई तुम कौन? बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, अस्पताल में खड़े, स्कूल में खड़े, इस सभागार में बैठे, कोई बराबर में पूछता है भाई आप कौन? तो मैं बोलता हूँ मैं ललित कुमार। फिर वो उसका पेट नहीं भरता, वो पूछता नहीं वैसे कौन? तो मैं बोलता हूँ वैसे इंजीनियर। इससे भी पेट नहीं भरता, फिर वो बोलता अच्छा वैसे किन में से हो? तो फिर आप बोलते हैं मैं जाट हूँ, गुजर हूँ, चमार हूँ, धोबी हूँ, नाई हूँ, या हिंदू हूँ, या मुसलमान हूँ। इससे आगे वो पूछता ही नहीं है और इससे आगे आप बताने की कोशिश नहीं करते। इससे पहले जो बताना है वो कोशिश नहीं करते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय। एक भी देश का नागरिक पहली बार पूछने पे, दूसरी बार पूछने पे, तीसरी बार पूछने पे ये नहीं कहता है मैं भारतीय हूँ। कहता है क्या बताओ? किसी ने सुना है क्या आज तक कि आप पूछो कि आप कौन हो, दूसरी बार पूछो आप कौन हो, तीसरी बार पूछो कौन हो? एक आदमी ये नहीं कहता मैं भारतीय हूँ। कहता है क्या मैं चमार हूँ? और ऐसे वाला चमार नहीं हूँ, द ग्रेट चमार, द ग्रेट गुजर, द ग्रेट जाट, द ग्रेट। अरे भैया इंडियन आर्मी के होते हुए, इंडियन आर्मी के होते हुए चमार आर्मी, जाट आर्मी, गुजर आर्मी, कश्यप आर्मी, हिंदू आर्मी, मुस्लिम आर्मी बन रही है कि नहीं बन रही है? और लोग तो ये कह रहे हैं मूर्खता में कि भैया चमार रेजिमेंट बहाल करो, अहीर रेजिमेंट बहाल करो, जाट रेजिमेंट को मजबूत करो, राजपूत रेजिमेंट को मजबूत करो। जब इंडियन आर्मी हो गई तो काहे को भाई? भारत का संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग, हम चमार, हम धोबी, हम नाई, हम गुजर, हिंदू, मुसलमान नहीं है। हम कौन है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग हैं। और ये किसी देश के टुकड़ों टुकड़ों में, जातियों में बटे हुए लोगों को एक राष्ट्र बनाने की पहला कदम। कौन सा कदम? पहला कदम कि वो लोग ये कहें हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अभी भी एक नारा चल रहा है, बहुत चालाकी से चला रहे हैं। पहले नारा लगता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आजकल नारा लग रहा है हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो गिराई। यही है ना? पहले नारा क्या था? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब नारा क्या हो गया? हिंदू हिंदू, मतलब हिंदू और हिंदू ही सिर्फ भाई है, बाकी कौन है भाई? अच्छा, हमें बताने के लिए रोड पे तो हिंदू हिंदू भाई है। और कैटरीना कैफ शादी किससे कर रही? सैफ अली खान शादी किससे कर रहा है? मोहन भागवत की भतीजी, अडवाणी की भतीजी शादी किधर कर रही है? उधर की बात नहीं करो, किधर की बात करो? हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में है, ऐसा बोला जा रहा है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपते वक्त संविधान सभा में कहा था अगर तुमने आने वाले टाइम में ये गलती की कि अपनी जाति, धर्म, भाषा, मत, पंथ, विचारधारा से ऊपर उठकर तुमने इस देश को दोबारा एक देश बनाने की कोशिश की, मतलब अगर तुमने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो दूसरा बोलेगा मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तीसरा बोलेगा सिख राष्ट्र बनाएंगे, तो ऐसे थोड़े बात खत्म हो जाएगी। बात आगे बढ़ेगी। कोई कहेगा बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाओ, कोई कहेगा चमरिस्तान बनाओ, गुजरिस्तान बनाओ,
कौन बोले? अब मैं भी बोल रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर बोले ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, और जब ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा ये देश फिर दोबारा गुलाम हो जाएगा। और मैं चाहता हूं, मतलब बाबा साहब कह रहे हैं ये संविधान सौंपते वक्त आपको, मैं चाहता हूं कि आप अपने देश की आजादी की रक्षा अपने खून की अंतिम बूंद तक करें। और अभी कहां हैं हम? अभी हम चमार है, धोबी है, नाई है, गुजर है, अहीर है, गडरिया, हिंदू और मुसलमान है। और होना क्या था? शुरू से और अंत तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय। वो कह रहा हिंदू, ये कह रहा मुसलमान, आपको कहना इंसान। बस इतना सा अंतर है। और ये है राष्ट्रीयकरण की दूसरी पीढ़ी, दूसरा चरण। पहला, पूरे सरकारी संस्थानों का राष्ट्रीयकरण इसलिए हो ताकि उसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, सबके हिस्सेदारी की गारंटी की व्यवस्था हो। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि भाई हमारा आदमी प्राइवेट फैक्ट्री में कोल्हू कब है। आपको पता है हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या कहता है? बाबा साहब ने 80 साल पहले कानून बनाया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, और उस कानून में लिखा 1946 से शुरू हुआ ये कानून बनना और 1948 में लागू हो गया। क्या है इसमें? किसी भी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना कानूनन अपराध होगा। अभी हरियाणा में कितनी है मजदूरी? कितनी? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में जरूरत चौक पे वाली नहीं है। फैक्ट्रियों में बात करो, मेरे जैसा जब इंजीनियर जाता है उसको 8,000 रुपए की नहीं मिल रही। अनपढ़ आदमी चौराहे पे खड़ा होकर के 600 रुपए कमा रहा है, और मेरे जैसा इंजीनियर पढ़ा लिखा MA PhD जब स्कूल में पढ़ाने जाता है तो 3,000 रुपए मिलते कि नहीं? 4,000 5,000 मिलते हैं। फैक्ट्री में जाता है 8,000 की नौकरी फैक्ट्रियों में विधायकी सोर्स से मिल रही है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कह रहा है किसी भी मजदूर का जो एक दिन की मजदूरी होगी वो 423 रुपए हरियाणा में होगी। मेरे उत्तराखंड में 12,539 है और वहां पे मिलते थे 5,000 रुपए। हमने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कानून के लिए लागू करो को एक अभियान चलाया, पीपल सोशल एक्शन, इसी अभियान के तहत। और आपको बता के ताज्जुब होता है 450 मजदूरों की तनख्वाह 5 और 6,000 से 12,500 लागू करा। आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, अभी अब आएगी समझ में कि पैसा बढ़ा दिया, 5,000 का 12,500 हो गया। आपको पता है 4 करोड़ रुपए की सालाना सैलरी अपने मजदूरों की हमने बनाई सिर्फ 1 महीने में। 4 करोड़ रुपए सालाना हमारे 450 मजदूरों के घर में तनख्वाह बढ़ के जानी शुरू हो गई। इससे आगे की बता रहा हूं, उन कंपनियों ने पिछले 10 साल से इन मजदूरों को पैसा कम दिया, मतलब 5,000 4,000 दिया। तो संविधान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कहता है कि अगर किसी मजदूर को 1 रुपया कम दिया गया तो उसका 10 गुना का दावा ठोको। और इसलिए हमने इन कंपनियों के खिलाफ 400 करोड़ का दावा रिकवरी का ठोका है, पीपल सोशल एक्शन से। मतलब 400 करोड़ रुपए की रिकवरी उन कंपनियों से 3 महीने में मजदूरों के खाते में जाने वाली है। ये वो मोदी जी के 15 लाख नहीं है, यही संविधान की गारंटी है कि वो पैसा रिकवरी का वापिस होगा। फ्री इलाज, परिवार का, पूरे परिवार का फ्री इलाज, ESI कार्ड, PF EPF जो होता है और जो फैसिलिटीज होती है वो लागू हो गई। सिर्फ थोड़ा सा एक्शन लेने की वजह से, थोड़ी सी जानकारी होने की वजह से। अगर ये कंपनियों में हमारे लोगों को हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं तो ये टॉपिक कह रहा है कि जब एक आदमी से ये पूछा जाएगा, छोटी सी नौकरी मिलेगी और उसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, और उससे ये पूछा जाएगा कि भाई बता नौकरी चाहिए या फिर दूसरी सुविधा चाहिए, तो वो ऐसी नौकरी जहां कुछ वेतन मिल रहा है, घंटे भी डिसाइड नहीं है, जाता अपनी मर्जी से, आता उनकी मर्जी से है, 16-16 घंटे काम कर रहा है, ऐसे में उसकी पर्सनल लाइफ खत्म, जिंदा है या मर गया कोई मतलब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 16 घंटे बाद काम कर रहा है और कहीं तो महिलाएं भी कर रही हैं, बेटे बेचारा, बेटे बेटियां अनाथ हैं, बाप और माँ जिंदा हैं फिर भी अनाथ हैं।
उनकी पर्सनल लाइफ का जो डेवलपमेंट था वो रुका। और ऐसे में जो ये नौकरियों में छोटा मोटा वेतन मिल रहा है, अनिश्चित घंटे की नौकरी है, और उनको ये कहा जाए कि भाई ना तो किसी सम्मेलन में जाना है, ना ही कोई अपने अधिकारों की बात करनी है, तो वो क्या चुन रहा है, नौकरी या सम्मेलन? नौकरी। नौकरी। ये टॉपिक ये कह रहा है, इसको मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूं, ये टॉपिक ये कह रहा है अगर ऐसे निजी शक्तियों के विकास के दौर में जहां राजनीतिक लोकतंत्र खत्म कर दिया गया हो, वहां पर निजी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई हो कि वो लोगों को इस स्तर पे लेके आ गई कि उनसे पूछा जाए नौकरी चाहिए या अपने मानवाधिकार, नौकरी चाहिए या अपनी स्वतंत्रता, नौकरी चाहिए या अपने मौलिक अधिकार, तो वो नौकरी पहले चुनते। और तब ये देश और बड़े संकट में खड़ा होता है, और इस बड़े संकट से निकालने के लिए लोगों को पहले अपने अधिकार चुनने चाहिए, ऐसी शक्ति लोगों को दे देनी चाहिए। ये टॉपिक कह रहा है। मतलब महिलाएं जो हैं, आज महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करती हैं। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, यहाँ भी होगी, और इसके खिलाफ बोलो। आपने गोरे अंग्रेज देखे? भगत सिंह ने कहा फांसी पे चढ़ने से पहले, मां मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए हम फांसी पे तो चढ़ जाएं, ये देश तो आजाद हो जाए, पर ऐसा ना हो जाए कि ये गोरे अंग्रेज तो चले जाएं और ये हमारे ही देश के काले अंग्रेज कुर्सी पे न बैठ जाएं। सर छोटू राम ने भी यही कहा था, भाई मुझे कांग्रेस की नीति से बहुत नफरत है, क्योंकि ये कांग्रेस की नीति, छोटू राम और अम्बेडकर दोनों बोल रहे थे, ये जो कांग्रेस की नीति है ये गोरे अंग्रेजों को भगाने की है और काले अंग्रेजों को कुर्सी पे बिठाने की है। तो आज वो काले अंग्रेज बैठ गए, और वो बैठ करके हमारे लोगों को कोल्हू का बैल बना करके पीट रहे हैं, उनके हक और अधिकार छीन रहे हैं। इसलिए सर छोटू राम ने कहा, मेरे भोले किसान और उसका साथ देने वाले मजदूर, मेरी दो बातें मान ले, एक दोस्त बोलना सीख ले, और दूसरा दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ले। ये जो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का ढोंग कर रहे हैं, इन ढोंगियों को पहचानो, और इन ढोंगियों की पहचान क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक राष्ट्र एक कानून। मतलब इनको मुसलमानों की औरतों का तलाक से बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई वो तलाक 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 करके तलाक हो जा रहा है। अपनी वालियों का 4,000, 4 लाख, 4.5 लाख ऐसी अटैक, गैंग रेप, बलात्कार भारत में सिर्फ महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज कौन मारता था अपनी बेटी को? भाई मूल निवासी तो मारते नहीं थे, और जो ब्राह्मणों की नकल करते थे वो मारते थे। तो आज भुगत रहे हैं, 4-4 सांड उनके कुंवारे घूम रहे हैं, आज भुगत रहे हैं ना। हमारे घर में आज भी 3-3 बेटियां हैं। वो कह रहे हैं एक राष्ट्र एक कानून, समान नागरिक संहिता। एक राष्ट्र एक कानून की बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे? अगर एक राष्ट्र एक कानून की बात है तो एक वतन एक वेतन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो करो। एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम की बात करो। गरीब का बच्चा खिचड़ी खाए और नेताओं का बच्चा अंग्रेजी खाए, एक के हाथ में लोहे की तलवार और दूसरे के हाथ में कागज की तलवार, कौन जीतेगा? गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में खिचड़ी खा के मर जाए। सरकारी मास्टर भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। सरकार कह रही है सरकार अच्छी है, बीजेपी वालों की अच्छी है, कांग्रेस वालों की अच्छी है, आम आदमी वालों की अच्छी है। मैंने आम आदमी वाले ढोंगी को एक चिट्ठी लिखी, केजरीवाल को ढोंगी बोल रहा हूँ कि लिखा, बता भाई तुम्हारा बच्चा किसी एक पार्टी के नेता का नाम बताओ जिसका बच्चा तुम्हारे अच्छे स्कूल में पढ़ता हो। एक का नहीं पढ़ता, आज तक जवाब नहीं आया। जिस देश में सरकारी संस्थानों में सरकार में बैठे लोग लाभ लेना नहीं चाहते, वो इस देश की जनता को ये बता रहे हैं हमने विकास कर। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, इलाज नहीं है, मशीन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, सरकारी संस्थानों में बैठा कर्मचारी तमीज से बात नहीं करता है, दरोगा बिना डंडे के और बिना गाली के शकल नहीं दिखाता है, तो इस देश की सत्ता पे गरीब का विश्वास कैसे बनेगा? वो बनेगा जब देश की जनता के हाथ में मजबूत लाठी होगी, और वो है मजबूत लोकतंत्र। इसलिए लोकतंत्र में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है एक राष्ट्र एक वोट,
ऐसे नहीं होती है। बाबा साहब इसके खिलाफ थे। बाबा साहब ने कहा एक मनुष्य एक वोट का सिद्धांत नहीं, एक मनुष्य एक सिद्धांत का सिद्धांत लागू होना चाहिए। एक वोट से तोड़ना शुरू कर दिया। ये तो कहते हैं कि राष्ट्रपति की भी एक ही वही वोट है और इसकी चमार की, धोबी की, नाई की, फकीर की, इसकी भी एक वोट की इतनी कीमत है। अच्छा, इसकी कीमत भाई वोट इलेक्शन के बाद क्यों नहीं एक है? इसलिए हमारे देश के लोगों को साथियों इसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। और मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूं कि काशीराम ने कहा था कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ। सांपनाथ, नागनाथ बीजेपी और कांग्रेस, इस पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मैं तीसरा बता रहा हूं, एक सपोला नाम है। आपको लगता है बचपन में उसे पालो, बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ, ये सांप बनता है, फिर आपको डसता है, आम आदमी के रूप में खास आदमी बन जाता है। एक चौथा भी है, वो है केचुआ नाग। दोनों तरफ से चलता है, काम अंततः चारे का करता है। जय भीम भी बोलता है, मौका मिले जय श्री राम भी बोलता है, उससे भी बढ़िया मौका मिले अल्लाह अकबर भी बोल देगा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह भी बोल देगा, राम राम कहेगा, जय श्री राम कहेगा, जय सिया राम कहेगा। यही चल रहा है ना अभी। लेकिन काम चारे का करेगा। जब तक आपकी सत्ता खत्म ना हो जाए तब तक तो जिंदा रहता है, उसके बाद खत्म। ऐसे देश में नागनाथ, सांपनाथ, सपोलेनाथ और केचुआनाथ से सावधान रहने की जरूरत है। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो किसी भी लोकतंत्र में एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत होती है। और अगर व्यवस्था तो लोकतांत्रिक है और नेतृत्व राजशाही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, तो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी इस किताब में कहते हैं, नायक और नायक पूजा एक किताब है उनकी, वॉल्यूम नंबर 1 हिंदी, और इसके अंत में ये अटैचमेंट किताब है, नायक और नायक पूजा। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जो नायकवाद है वो राष्ट्र के लिए खतरा है। बाबा साहब कह रहे हैं कि नायकवाद एक मीठा जहर है। मतलब मैं कह रहा हूं पढ़ के उसको कि नायकवाद एक मीठा जहर है। शुगर पेशेंट के लिए जैसे रसगुल्ला मौत है, वैसे लोकतंत्र के लिए नायकवाद मौत है, हीरोशिप। अगर एक व्यक्ति के पीछे जाओगे तो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान सौंपा और कहा व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों हो, फिर भी वो राष्ट्र से महान नहीं हो सकता, मतलब समाज और संगठन से महान नहीं हो सकता। जिस दिन वो व्यक्ति राष्ट्र